सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक। हमें पता है चाहे कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उसमें कोवलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट होएगी, राइट। तो क्योंकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन आती है, वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो अगर हम कंपैरिजन करें यूवी का और IR का, तो इन कंपैरिजन टू यूवी द मोस्ट वाइडली यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड कंपैरिजन ये है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत थोड़े से एब्जॉर्प्शन बैंड देता है। तो हर एब्जॉर्प्शन बैंड का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, तो अगर फ्यू एब्जॉर्प्शन बैंड है तो इससे हमें कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। रेदर देन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास काफी पीक्स आ जाती हैं। सो इफ वी कंपेयर यूवी एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग एनी मॉलिक्यूल, एनी फंक्शनल ग्रुप इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एज कंपेयर टू यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ IR। यूनिट्स ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी रेडिएशन। तो हमें पता है इसमें हम इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज करते हैं इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब उनके यूनिट कौन से लेने हैं? तो दो ही मेथड है, या तो आप वेवलेंथ चूज करो या वेव नंबर। अगर आप वेवलेंथ चूज करोगे तो मोस्ट कॉमनली यूज जो यूनिट है दे आर माइक्रोमीटर, और अगर आप वेव नंबर यूज करते हो तो इट इज सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है, बट वी नो कि जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हमें ज्यादा कन्वीनियंट लगता है वेव नंबर, क्योंकि हमें इससे डायरेक्ट आइडिया मिलता है कि मोर wave number or more the value of wave number means more energy. Next is what are the different parts of IR region. तो सबसे पहले हम IR region का टोटल देखते हैं। It ranges from between 0.8 to 200 micrometer. अब इसके आगे फर्दर कुछ पार्ट्स में इसकी डिवीजन है। सो फर्स्ट पार्ट है between 0.8 to 2.5 माइक्रो और माइक्रोमीटर, देन 2.5 to 15, देन 15 to 200। तो ये जो IR होता है इसके आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। जो ये रीजन होता है बिटवीन 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर, अगर हम इस तरफ लें तो ये हमारा वेवलेंथ का यूनिट है। अगर मैं वेव नंबर की बात करूं तो इट लाइज इन द रेंज ऑफ 12,500 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस रीजन को हम बोलते हैं नियर IR रीजन। देन फ्रॉम 2.5 to 15 माइक्रोमीटर और 4,000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको हम बोलते हैं IR रीजन। और तीसरा पार्ट होता है फार। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ये हमारा मेन IR रीजन है, ये IR रीजन के पास तो हम इसको नियर बोलेंगे, यानी कि हम इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और जो हम क्रॉस कर गए यानी कि बियॉन्ड IR, तो वो हो गया फार IR। नियर IR एंड फार IR 0.8 to 2.5, 2.5 to 15 एंड 15 to 200। इसके आगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी हमने दिया है कि नियर IR में कितनी एनर्जी रेंज होती है, 11.44 से लेके 55.75। देन IR में कितनी होती है, 1.9 से लेके 11.44 किलो कैलोरी पर मोल, सेम यूनिट्स। और फार IR में होती है 1.9 से लेके 0.14 किलो कैलोरी पर मोल। अगेन इन तीनों में से क्योंकि बहुत रेयर है कि मॉलिक्यूल्स नियर IR या फार IR में शो करते हैं कुछ केसेस में, बट मोस्टली जो हमारी पीक्स आती हैं दैट लाई इन IR रीजन। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी रीजन रेंज, दैट इज 1.9 से लेके 11.44 किलो कैलोरी पर मोल। और ये जो हमारी एनर्जी की रेंज है दैट एक्चुअली करस्पॉन्ड टू द एनर्जी गैप बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। क्योंकि हम IR में बेसिकली क्या स्टडी करते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ IR रेडिएशन एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ IR रीजन।